स्थानीय लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए इतने दिन कम नहीं होते, लेकिन असलियत क्या है ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किस तरह फूट रहा है लोगों का गुस्सा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोगों का सामना करो, पूरी राहत उपलब्ध करो। तबाही से जूझ रहे उत्तराखंड के लोगों का ये गुस्सा है। तबाही के फौरन बाद जो मुश्किलें इनके सामने अचानक आई थी, वो 3 हफ्ते से ज्यादा बीत जाने के बाद भी जस की तस है। न रहने का ठौर और न ही 2 वक्त की रोटी ही तय। ऐसे में जब सरकार और प्रशासन से इनका भरोसा डिगने लगा तो फूट पड़ा गुस्सा और जोशीमठ तहसील में स्थानीय पीड़ित लोगों ने एसडीएम का घेराव कर दिया। एसडीएम दफ्तर के बाहर बैठे इन लोगों का आरोप है कि इनके ऊपर भूख से मरने का खतरा मंडरा रहा है। आरोप है कि जोशीमठ तहसील के लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कभी कभार राशन का इंतजाम हो जाता है, लेकिन खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर नहीं है। तमाम मुश्किलों से घिरे होने के बावजूद प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रहा है। हमारे दोनों पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। आप जानते हैं कि हम 22 दिनों से वहाँ पे JMVN के उसमें रह रहे हैं। 4 कमरे हैं वहाँ पे, हम पता नहीं कैसे रह रहे हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर नहीं है, गैस सबसे पहले सिलेंडर की प्रॉब्लम थी, तो SDM साहब हमारा कुछ भी काम यहाँ पे करते नहीं है। उत्तराखंड की तबाही का जब भी जिक्र होता है तो नदी का हाहाकारी रूप और तिनके की तरह गिरते मकान याद आते हैं। इसके अलावा एक और चेहरा याद आता है, उस पीड़ित का जिसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पहाड़ी रास्तों पर 14 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया और अस्पताल में पहुंचने के बाद सरकार से गुहार लगाई थी कि खाना नहीं दे सकते हो तो बम गिरा दो ताकि लोग भूख से न मर पाएं। लेकिन लगता नहीं है कि सरकार ने उन अनुभवों से कोई सीख ली है। भूख के अलावा यहाँ दूसरी सबसे बड़ी समस्या रहने के घर की है। तबाही में कई गाँव खत्म हो गए। जोशीमठ इलाके के लोगों ने स्थानीय हालात के मुताबिक जीवन बसर करने के लिए 2 गांव बसा रखे थे। एक गांव में 8 महीने रहते थे और बरसात के वक्त 4 महीने दूसरे गांव में रहते थे। दूसरा गांव ऊंचाई पर था, लेकिन आसमान से बरसी तबाही ने जोशीमठ इलाके के लोगों के दोनों गांव उजाड़ दिए। ऐसे में धरने पर बैठे लोगों को स्थानीय विधायक की मदद से 4 कमरों का एक कैंप रहने को मिला है। इस कैंप में सैकड़ों लोग कैसे रह रहे होंगे समझा जा सकता है। वो गांव जहाँ पे हम लोग शिफ्टिंग होते थे, 8 महीने पुन्ना गांव में, 4 महीने ऊपर ढूंढा गांव में, दोनों गांव पूर्ण रूप से बह चुके हैं। और आज 16 तारीख से जो है हमें हमारे माननीय MLA साहब ने हमें यहाँ पे कई व्यवस्था की थी JMVN के सरकारी उसमें रहने की, और प्रशासन के द्वारा अभी तक हमें जो है यही आश्वासन दिया जा रहा है हो जाएगा। ये कब तक चलेगा? तबाही के बाद बहुगुणा सरकार से बेहतर तरीके से राहत बचाव काम की उम्मीद थी, लेकिन उनके इरादे तभी से जाहिर होने लगे थे जब उत्तराखंड में हजारों लोगों की जान आफत में थी और मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। अब जब उत्तराखंड में स्थानीय लोगों को सरकार और प्रशासन की मदद की जरूरत है, तो क्या सरकार अपने फर्ज को ईमानदारी से निभाएगी? संजीव शर्मा,